सो एमिवे बंटाई ने साल का अपना आखिरी ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। नेम ऑफ द ट्रैक इज ड्रिल। तो जैसा हम लोग ट्रैक नेम से ऑलरेडी गेस कर सकते हैं, दिस इज अ ड्रिल ट्रैक। और इस गाने में हमें एमिवे बंटाई के साइड से रेज, एग्रेशन और सबलिमिनल शॉट्स भी देखने को मिले हैं। सो एमिवे बंटाई 2022 एक ड्रिल ट्रैक के साथ खत्म कर रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट दिस इज अ बैंगर और नॉट। ओके, सो इस वीडियो में हम एमिवे बंटाई के लेटेस्ट ड्रॉप ड्रिल को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। उसके साथ साथ हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, तुम्हें कुछ बार्स के ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाएंगे। और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इस ट्रैक में हमें सबलिमिनल शॉट्स भी देखने को मिले हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। म्यूजिक वीडियो कैसा है, ट्रैक की बीट कैसी है, ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा, तुम्हें इस वीडियो के आखिरी में पता चल जाएगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। एंटरटेन होके जाओगे, कुछ नई चीजें सीख के जाओगे जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दी हो इस ट्रैक में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। या फाइट मोड सीन में आया नया डॉन है, साइड हो अब पूछे सारन कौन है, वॉइस डाउन मेरा सर थोड़ा धीरे धीरे, बातें नहीं करता खाली सुनता जो भी बोले, क्योंकि दोस्त के बेस में खबरी तेरे साथ में, जो खड़े मेरे साथ उनकी गिनती एक हाथ में। गाने का नाम है डिफरेंट डे डिफरेंट शिट, आर्टिस्ट है मिस्टर अफलातून। सो भाई की साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक सुनने को मिला है, लिरिक्स अच्छी है। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना और भाई अकाउंट पे जाकर ड्रॉप कर देना। तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, सपोर्ट डिजर्व करते हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद तुम भाई को जाके सपोर्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब सीधा स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक का रिव्यू। पहले चेक कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। मुझे लगता है कि एमिवे ने ये जानबूझ के किया है, क्योंकि इस बीफ में, एमिवे और कृष्णा के बीफ में ये चीजें पहले भी हो चुकी है। सो जो कृष्णा का ड्रिल ट्रैक आया था 10 पे 10, उसके बीट प्रोड्यूसर है डिट्टो एंड लेजा, और उसमें से ही एक बीट प्रोड्यूसर लेजा, करेक्ट मी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो उन्हीं ने एमिवे के ट्रैक ड्रिल का भी बीट प्रोड्यूस किया है। और ये जो ट्रैक है इसको खुद मिक्स मास्टर किया है एमिवे बंटाई ने। तो ट्रैक स्टार्ट होता है डार्क ड्रिल सैंपल के साथ और हमें स्टार्टिंग में ही एमिवे के साइड से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। चिल्ला मोर गले में तोला, एमिनम वेन ऑन माय नेम, भिड़ेगा मिलेगा नो लव, VVS चेन VVS। तो पहली चीज, एमिवे ने जो हुक पार्ट में डीप वोकल यूज किया है वो बहुत ज्यादा सही साउंड कर रहा है। जो लेयरिंग कर रखी है वो बेसिकली बहुत सही साउंड कर रहा है। सो ड्रिल ट्रैक में बेसिकली ये पॉप स्मोक किया करते थे और अब DHH के आर्टिस्ट भी ये वोकल टेक्सचर जो है अपने ट्रैक में यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एमिवे ने इसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। और अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें तो एमिवे बोल रहे हैं, चिल्लम और गले में तोला, एमिनेम वेन ऑन माई नेम, भिड़ेगा मिलेगा नो लव। सो चिल्लम तुम लोग को ऑलरेडी पता है, जिससे वीड स्मोक करते हैं, और गले में तोला, तोला जो कि इक्विवेलेंट होता है 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के लिए। एमिवे बोल रही है कि उनके गले में 10 ग्राम का सोने का चेन है। और इसके साथ साथ वीड के लिए भी ये सेम स्लैंग तोला यूज किया जाता है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एमिवे ने वर्ड प्ले कर रखा है। एमिनेम वेन ऑन माई नेम, भिड़ेगा मिलेगा नो लव। सो सिंपल है, तुम लोग समझ गए होगे कि एमिवे का जो नाम है वो एमिनेम और लिल वेन से मिलके बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई एमिनेम वेन ऑन माई नेम। पर इसके साथ साथ जो एक चीज तुम लोगों ने मिस किया होगा, एमिवे बोल रहे हैं भिड़ेगा मिलेगा नो लव। सो अगर तुम मुझसे भिड़ोगे तो तुम्हें नो लव मतलब प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हें हेट मिलेगा, तुम्हें मार पड़ेगी। और नो लव जो है वो एमिवे और लिल वेन का ट्रैक भी है। सो स्मार्टली यहाँ पे एमिवे ने एमिनेम और लिल वेन का ट्रैक नो लव का भी साथ में नेम ड्रॉप किया है। VVS चेन VVS पेंडेंट, कैमरे में दिखा रहे रोल अप, असल में बहुत ही सॉफ्टी है, तू कौन है। सो एमिवे बोल रहे हैं कि उनके पास VVS चेन है, VVS पेंडेंट है जो उन्होंने पहन रखा है, पर उनके जो ऑब्स है वो कैमरा में फेक करते हैं, कैमरे के ऊपर हार्ड बनते हैं, पर रियल लाइफ में वो सॉफ्टीज है और तुम्हें एग्जैक्टली पता है यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। और इसके बाद भी ड्रॉप होता है, एमिवे की एग्रेशन देखने लायक है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है और एमिवे फिर से एक बार सेम हुक को रिपीट करते हैं और इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। इस गेम का मैं बन गया सल्लू भाई। सो एमिवे बोल रहे कि वो रात भर जागते हैं पर वो उल्लू नहीं है। सो उल्लू वर्ड होता है जो रात भर जागता है, एंड अगेन उल्लू का मतलब अगर हम देखें तो फूल होता है। सो एमिवे बोल रहे कि वो रात भर जागते हैं पर वो मूर्ख नहीं है, वो फूल नहीं है। इस गेम का मैं बन गया सल्लू भाई, मेरा दिल में घुसता मैं हल्लू नहीं, सीधा लीवर में छेद, तू लेवल में कैद में लेवल में
इस गेम का मैं बन गया सल्लू भाई मीन सलमान खान। तो सलमान खान जो बॉलीवुड में करते हैं वही सेम काम एमिवे बंटाई इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप में कर रहा है। बेटा ड्रिल में घुसता मैं हल्लू नहीं, सीधा दीवार में छेद। तो ड्रिल का मतलब यहाँ पे है ड्रिल ट्रैक, ड्रिल बीट पे जब भी एमिवे हॉप करते हैं तो वो एग्रेशन के साथ करते हैं, वो हल्के नहीं होते हैं वहां पे। उसके साथ साथ ड्रिल जो होता है वो एक मशीन भी होता है जिससे हम दीवार पे ड्रिल करते हैं, इसलिए एमिवे बोल रहे हैं कि दीवार पे छेद। सीधा दीवार में छेद, तू लेवल में कैद, में लेवल में फेयर डील बना रहा। और इसके साथ साथ एमिवे ये भी बोल रहे हैं कि तू लेबल में कैद है, इट मींस यू आर ट्रैप्ड इन ए लेबल, और मैं लेबल के साथ फेयर डील बना रहा हूं। मुझे अगेन बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कृष्णा की बात हो रही है यहाँ पे। तू मेरा महफिल बना रहा, महफिल मलाना इन लोग को हाथ में जैसे ये मलाना कंधे पे। सिंपल बार से एमिवे बोल रही कि वो अपने ऑप्स को हाथ में मल देंगे, जैसे हाथों में मलाना व्हिच इज अ काइंड ऑफ वीड वो मला जाता है। ऐसा हूं मैं, जानेगा अच्छे से, एक बारी हुड मेरे आके जा, जितना कमीने हम माइक पे मिलके देख उतना ही दिल अपना पाखी। और इसके बाद एमिवे बोलती है कि जानना है कि कैसा हूं मैं तो एक बार मेरे हुड में आके देखो। लाइक हम जितने ज्यादा ब्रूटल माइक पे होते हैं दिल से अंदर से उतने ही ज्यादा सॉफ्ट है। अगर तुम हमें आके पर्सनली मिलोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। स्ट्रीट पे में 1-on-1 बादशाह, एरिया के दोस्त बता देंगे बाकी का। स्ट्रीट पे में 1-on-1 बादशाह, एरिया के दोस्त बता देंगे बाकी का। भाई सी निगाने में उलपट्टी दे रहे आवाज। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि बादशाह के ऊपर शॉट्स तो कहीं नहीं ले रखा है एमिवे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखें तो एमिवे बोल रहे हैं आई एम किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, जो कि एमिवे की अपकमिंग एल्बम का नाम है, तो काइंड ऑफ उसका नेम ड्रॉप है। तो इसलिए उनके ऑप्स उनसे 1-on-1 फाइट कर सकते हैं और बाकी के तो उनके दोस्त जो है वो देख ही लेंगे। और इसके बाद बंटाई को लगी है भूख। एमिवे के मचाएंगे 4 का जो एक पॉपुलर लाइन था उसका भी हमें कॉल बैक सुनने को मिलता है। बंटाई को लगेली भूख, चुप तेरी मैं की अबू का वो आज भी बंटाई को लगेली भूख, माँ बोली दबा के खा, जो भी है सल्टा ले आज ही, बाकी क्या होगा फिर देखेंगे। और इसके बाद एमिवे बोलती कि जब से एमिवे बड़े हुए हैं, जब से एमिवे पॉपुलर हुए हैं, जो लोग हैं उनसे जल रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे कलमकार और कृष्णा को बोला जा रहा है। जब से मैं बड़ा हुआ तू सड़ा हुआ, क्यों पड़ा हुआ तू देखा नहीं एरिया इलाका में, ऐसे इलाके में। और उन लोगों ने एमिवे का स्ट्रीट और हुड देखा नहीं है, बेसिकली एमिवे का स्ट्रगल देखा नहीं है जहां पे एमिवे बड़े हुए हैं। और इसके बाद हमें एमिवे की साइड से फ्लो स्विच देखने को मिलता है और एमिवे यहाँ पे चॉपर करते हुए नजर आते हैं। करो जाके इनके पहले के ड्रॉप हो रहे थे फ्लॉप, क्योंकि मेरे पे डाले थे शॉट करे प्लॉट, फिर भी मिला नहीं मेरा स्पॉट की तभी दो इनके। एमिवे बोलते कि जाके इनके पहले के ड्रॉप चेक करो, जब वो एमिवे के ऊपर शॉट्स नहीं ले रहे थे या फिर जब एमिवे को वो सब्लिमिनल्स नहीं दे रहे थे अपने ट्रैक में, तब उनके गाने फ्लॉप हो रहे थे। एंड अगेन यहाँ पे कृष्णा की बात की जा रही है। फिर उन्होंने एमिवे के खिलाफ प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल वो एमिवे का जो स्पॉट है वो नहीं ले पाए। तभी दो इनके मुंह में लगा फेलिकन माउथ, मेरा एक खौफ कभी बुला नहीं मेरा हिप हॉप, स्टार बने उनके गाने में जब खड़ा मैं हॉप करा मैं पॉप, और साथ कितना भी दूंगा इनका मुंह लेगा पेलिकन माउथ। सो एमिवे बोल रहे हैं कि जितनी बार एमिवे अपने ऑप्स को बीजे देंगे उनके ऑप्स वो आराम से ले लेंगे। और पेलिकन एक बर्ड होती है जिनका जो मुंह होता है, चोच होता है, वो बहुत बड़ा होता है जहां पे बहुत सारी फूड और अपने खाने होल्ड कर सकती है। सो दैट्स व्हाई पेलिकन माउथ। और फिर एमिवे बोलते हैं मेरा ये खौफ कभी बोला नहीं मेरा हिप हॉप। ये जो बार से ये एक्चुअली काउंटर है, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब एमिवे और रफ्तार का बीफ हुआ था। कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने संभाला, तू टूटेला ताला तू। इसके लिए हमें कृष्णा के साइड से काउंटर देखने को मिला था इन द ट्रैक सीधा मेकओवर। हिप हॉप तूने संभाला, इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सच बात ये है एमिवे हिप हॉप। और उसको काउंटर करते हुए एमिवे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एमिवे ने कभी ये बोला नहीं है कि हिप हॉप जो है वो सिर्फ उनका है। हिप हॉप कभी बोला नहीं मेरा हिप हॉप, स्टार बने उनके गाने में जब खड़ा मैं हॉप करा मैं पॉप, और साथ में संभाला हिप हॉप जिसमें एमिवे स्टार बने उनके गाने में जब करा मैं हॉप। तो यहाँ पे एमिवे रेफर कर रहे ट्रैक बॉम्बे से दिल्ली तक, जो कि स्टार्टिंग में कृष्णा का ट्रैक था, फिर उसमें एमिवे बंटाई ने हॉप किया, और जब एमिवे बंटाई ने हॉप किया एमिवे ऐसा बोल रहे हैं उसके बाद जाके वो ट्रैक हिट हुआ। और इसके साथ साथ एमिवे बंटाई ने पॉप के साथ साथ हिप हॉप भी संभाल रखा है और दोनों में एमिवे टॉप पे है। और इसके बाद एमिवे के साइड से हमें सरप्राइजिंगली मचाएंगे 4 का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। तुझे मैं बन के आया नास होगा सत्यनाश, मेरे पास से मास छोटे फासले ना चले। और एमिवे से ये बोल के काउंटर कर लेते कि वो गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। एमिवे बंटाई अपना जो अपकमिंग एल्बम है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स उसकी भी अनाउंसमेंट करते हैं, और साथ में एमिवे ने पेंडेंट भी बनवा रखा है किंग ऑफ द स्ट्रीट का। तो भाई मैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वॉक थ्रू। उसके साथ साथ मैंने कुछ बार्स एक्सप्लेन कर दिए, कुछ नहीं लगभग मैंने सारे बार्स एक्सप्लेन कर दिए। अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा या फिर कुछ बार मैंने मिस कर दिए होंगे तो तुम नीचे कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हो, या फिर एडिशनल जो एक्सप्लेनेशन है वो तुम नीचे कमेंट में डाल सकते हो। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं हम बीट प्रोडक्शन के साथ। अगर हम बीट की बात करें,
सैंपल जो था वो प्रॉपर ड्रिल बीट का सैंपल यूज किया गया है, डार्क सैंपल है और एक प्रॉपर ड्रिल वाइब आ रही थी सैंपल के साथ। उसके साथ साथ बीट भी बहुत अच्छे हैं, 808 ड्रैग्स परफेक्ट थे, परफेक्ट ड्रिल बीट था। और अगर बीट की बात करें, बीट वाज रियली गुड, अ परफेक्ट ड्रिल बीट। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के ऊपर और एमिवे बंटाई के ऊपर, और पहले डिस्कस कर लेते हैं हम ट्रैक की कुछ पॉजिटिव्स। सो ट्रैक के हुक पार्ट में जो एमिवे ने डीप वोकल यूज किया है और लेयरिंग यूज किया है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया साउंड कर रहा है। और जब मैंने स्टार्टिंग में सुना था, जब मैंने पहला बार ही सुना था ट्रैक का, आई वाज लाइक भाई ये कितना तगड़ा साउंड कर रहा है। सो मुझे ये बोलना ही होगा कि एमिवे बंटाई जिस तरह से मिमिक करते हैं या फिर जैसा वोकल मॉड्यूलेशन हमें एमिवे बंटाई के साइड से सुनने को मिलता है, मुझे लगता नहीं कि एमिवे से अच्छा मिमिक या फिर वोकल मॉड्यूलेशन डीएचएच में और कोई रैपर करता है। अगर करता है तो भाई कमेंट करके बताना, मुझे तो नहीं लगता है। अगर हम बात कर ले एनर्जी की, कैमरा प्रेजेंस की, नो वन कैन मैच हिम इन आईएचएच, डीएचएच, और भाई सेम चीज हमें इस ट्रैक में भी देखने को मिला है। एक रेज फील हो रहा है इस पूरे ट्रैक में, और अगर तुम ये ट्रैक सुनोगे तो तुम्हें वो साथ में म्यूजिक वीडियो के साथ अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें भी वो एक जो रश है वो फील होगा। मचाएंगे 4 का जो हुक एमिवे ने ऐड किया, हो सकता है बहुत लोगों के लिए वो वर्क नहीं किया हो, बट फॉर मी इट वर्क। जब वो पार्ट आया था, आई लिटरली गॉट चिल्स, और मुझे वो पार्ट भाई बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं रेडी नहीं था वो पार्ट के लिए, एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइज। और जब भी तुम कोई भी पार्ट या फिर जब भी तुम कोई भी गाना पहले से सुन लेते हो और वो चीजें को कॉल बैक किया जाता है, तो वो मुझे हमेशा ही पसंद आता है, और इस ट्रैक में वो चीज भी मुझे पसंद आई। ओके, सो ये हो गई ट्रैक की पॉजिटिव। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के नेगेटिव्स के ऊपर। तो ये जो ट्रैक है इसकी लेंथ 2 मिनट 25 सेकंड्स है, और मेरे हिसाब से ये जो ट्रैक था ये वेल स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो ट्रैक का लेंथ बहुत छोटा था, उसके बाद ट्रैक की ऑलमोस्ट आधे पार्ट में हमें हुक पार्ट सुनने को मिला है। अगर हम स्टार्टिंग के हुक पार्ट और लास्ट के हुक पार्ट को इंक्लूड करें, साथ में अगर हम मचाएंगे 4 का भी जो हुक पार्ट है उसे इंक्लूड करें, तो वर्स पार्ट हमें बहुत कम सुनने को मिला है। एमिवे इसमें एक और वर्स जो है वो आराम से ऐड कर सकते थे, जो ट्रैक को थोड़ा सा लंबा करता और ट्रैक के स्ट्रक्चर को भी और अच्छा बनाता। सो आई थिंक ये चीज इस ट्रैक में मिसिंग था। इसके साथ साथ दिस इज अ ड्रिल ट्रैक विथ अ प्रॉपर ड्रिल बीट, और मैंने ये बहुत बार इंडियन रैपर्स को देखा है, सिर्फ एमिवे की केस में नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो ड्रिल ट्रैक में चॉपर फ्लो कर रहे होते हैं, और जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ड्रिल फ्लो डिफरेंट होता है, ड्रिल ट्रैक की जो फ्लो होती है वो डिफरेंट होती है। और एमिवे ने जो इस ट्रैक में चॉपर फ्लो किया है, अगर हम चॉपर फ्लो के हिसाब से देखें तो चॉपर फ्लो बढ़िया है, बट वो ट्रैक की वाइब के साथ नहीं जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने कर्मा और कृष्णा के ट्रैक टोनी मोंटाना में पॉइंट आउट की थी, कि अब इस बीफ में कुछ रखा नहीं है। अगर अभी भी शॉट्स लिया जाता है, सब्लिमिनल्स दिया जा रहा है, तो हमें कुछ नया सुनने को नहीं मिल रहा है, वही पुरानी चीजें फिर से रिपीट हो रही है। हाँ, कृष्णा के साइड से भी हमें सब्लिमिनल्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एमिवे बंटाई के ट्रैक में भी सब्लिमिनल्स है, बट मुझे लगता है कि दोनों साइड से अब ये जो सब्लिमिनल्स का गेम है या फिर जो शॉट्स लिया जा रहा है, अब इसे खत्म करना होगा, मूव ऑन करना होगा। कुछ नया नहीं है अब रखा हुआ है इस बीफ में, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, और चीजें जो है वो टाइम के साथ साथ मेरे लिए तो डेफिनेटली बोरिंग होती जा रही है। ओके, तो ये था मेरा एमिवे के ट्रैक ड्रिल के लिए कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स। ट्रैक जो था वो डिसेंट था, और भी बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल गुड जॉब बाय एमिवे बंटाई। बाकी अब मैं एमिवे के एल्बम किंग ऑफ द स्ट्रीट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि जो इंट्रो था किंग ऑफ द स्ट्रीट्स का वो मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये जो ट्रैक है ये भी डिसेंट ट्रैक है, और अब एक जो है इंप्रेशन बन चुकी है, या फिर एक क्या बोल सकते एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि भाई ये एल्बम जो है खतरनाक होने वाला है, ये एल्बम हार्डकोर होने वाला है, क्रेजी होने वाला है। सो भाई एल्बम के लिए अब सीधा वेट हो रहा है। तुम लोग बताना तुम लोग कितने एक्साइटेड हो एल्बम के लिए, कमेंट करके नीचे बता सकते हो। दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। अगर तुम लोग मेरी किसी भी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर तुम अच्छे से कमेंट करोगे, अगर तुम मेरे पॉइंट को काउंटर करोगे, तो मे बी मैं रिप्लाई भी कर दूं, ठीक है। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को ऐसे पॉडकास्ट तुम स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वो भी चेक कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। बाकी और जगह पे भी तुम फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और जगह पे फॉलो कर लो। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।